वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही सीरियस लेकिन एकदम ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, एक टाइम था जब उम्मीद थी कि सोशल मीडिया फाइनेंस को बहुत आसान बना देगा, लेकिन आज स्पेशली उन यंग एडल्ट्स के लिए जिन्होंने अभी अपनी जॉब शुरू की है, ये फाइनेंशियल एडवाइस वाला स्पेस बहुत ही टॉक्सिक और ओवरवेलमिंग बन चुका है। सही रास्ता दिखाने के बजाय हर तरफ बस एक शोर है, एक भटकाव है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम्स हैं ना, वो जानबूझकर एक डर यानी फोमो पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक टाइम पर मुझे भी लगने लगा था कि भाई हर कोई करोड़ों कमा रहा है और बस मैं ही पीछे रह गया हूं। ये एक बहुत ही कॉमन इमोशनल ट्रैप है। आजकल हर जगह बस यही कंटेंट भरा पड़ा है कि कैसे किसी ने 25,000 की सैलरी से 10 करोड़ की नेटवर्थ बना ली। ये एकदम अनरियलिस्टिक और भ्रामक सपने हैं जो नए कमाने वालों को बस गिल्टी फील करवाते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में कितना पीछे छूट गए हैं। अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो एक तरफ वो ट्रेंडी हैक्स हैं जिन्हें रोज प्रमोट किया जाता है, जैसे बाय नाउ पे लेटर, क्रिप्टो वाली एफडी या ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये सब रातों रात अमीर बनने की एक अफरा तफरी और गेट रिच क्विक वाली एनर्जी देते हैं। और सच कहें तो इनसे फायदे की जगह अक्सर नुकसान ही होता है। लेकिन दूसरी तरफ है असली सच्चाई, एक बहुत ही शांत, स्ट्रक्चर्ड और बोरिंग सच्चाई। लंबे टाइम तक टिकने वाली वेल्थ इन खतरनाक ट्रेंडी हैक से नहीं बनती, बल्कि कंसिस्टेंसी, सिंपल इंडेक्स फंड्स और सही प्रोटेक्शन से बनती है। सच बताऊं तो पर्सनल फाइनेंस में 95% सक्सेस बहुत ही सिंपल और बोरिंग स्टेप से मिल जाती है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी और सुकून देने वाली सच्चाई है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए किसी जादू या बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी की कोई जरूरत नहीं होती। बस कुछ बुनियादी और काफी हद तक बोरिंग आदतों को लगातार फॉलो करना होता है। किसी भी मुश्किल हैक के पीछे भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेक्शन 1, एक बुलेट प्रूफ फाउंडेशन बनाना। चलिए, इन्वेस्टमेंट से पहले उन मैंडेटरी स्टेप्स को देखते हैं जो एक सिक्योर बेसलाइन बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। सबसे पहला मैंडेटरी कदम है सही इंश्योरेंस। घर के हर कमाने वाले मेंबर के लिए 1 से 2 करोड़ का एक सिंपल टर्म प्लान होना ही चाहिए। और हाँ, कोई मनी बैक या पूरी जिंदगी चलने वाली लाइफ टाइम पॉलिसी नहीं। बस 60 से 70 साल की उम्र तक का कवर लेना है और उसमें क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंट डिसेबिलिटी राइडर्स जरूर ऐड करने हैं। इसके साथ ही पूरे परिवार के लिए 10 से 20 लाख का एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए जो एकदम ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें हिडन शर्तें और लिमिटेशंस कम से कम हो। और ये बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है फाइनेंशियल पीस के अल्टीमेट एंकर को। नंबर 6, मतलब 6 महीने के खर्चे। रोजमर्रा की जिंदगी के कम से कम 6 महीने के खर्चों को एक ऐसे ऑटो स्वीप बैंक अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में सेफ रखना चाहिए, जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसा निकाला जा सके। इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देना चाहिए। ये एक सच्चा इमरजेंसी फंड है जो कभी भी रातों की नींद उड़ने नहीं देता। सेक्शन 2, बोरिंग इन्वेस्टमेंट्स जो सच में काम करते हैं। अब उन रिलायबल एसेट्स की बात करते हैं जो बिना किसी डेली स्ट्रेस के सालों साल शांति से कंपाउंड होते हैं। अगर हम डेटा देखें तो ट्रेडिंग की कड़वी सच्चाई कुछ और ही है। एक्टिव ट्रेडिंग या एफएनओ में हिस्सा लेने वाले 5 में से 4 लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। ये बेसिकली एक हाई स्ट्रेस ट्रेंडी जुआ बन चुका है। इसके उलट पैसिव इन्वेस्टिंग यानी इंडेक्स फंड्स भले ही बोरिंग लगें, लेकिन ये लो रिस्क होते हैं और कंसिस्टेंटली मार्केट रिटर्न्स देते हैं। डेली मार्केट टाइमिंग के स्ट्रेस के बिना ये पैसिव तरीका हमेशा इस पूरे दिखावे को मात देता है। तो एक सॉलिड कोर पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, रिटायरमेंट के लिए आज ही नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस शुरू करना। दूसरा, जो गोल्स 10 साल से ज्यादा दूर हैं, उनके लिए अपने इन्वेस्टमेंट को सिंपल निफ्टी 50 या निफ्टी 500 इंडेक्स फंड्स में ऑटोमेट कर देना। और तीसरा, कंट्री रिस्क से बचने के लिए फिजिकल गोल्ड की जगह गोल्ड ईटीएफ लेना। इससे जीएसटी और मेकिंग चार्जेस का फालतू खर्च भी सीधा सीधा बच जाता है। इसके अलावा अगर परिवार में छोटे बच्चे या डिपेंडेंट्स हैं तो उनके फ्यूचर को सिक्योर करना भी बहुत जरूरी है। 10 साल से छोटी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना या बेटों के लिए पीपीएफ अकाउंट जैसी गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स आज भी सबसे बेहतरीन टूल्स हैं। ये एकदम ट्रेडिशनल और बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन अगली जनरेशन की नींव रखने के लिए ये बहुत सॉलिड है। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि टॉप 1% में आने की अंधी रेस का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना है। टॉप 1% के पीछे भागने का मतलब है बहुत खतरनाक रिस्क लेना और फिर बड़ी विफलता का सामना करना। इसके बजाय हमारा गोल होना चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ टॉप 10% में बने रहना। यही वो चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में सुकून और अच्छी खासी वेल्थ की गारंटी देती है।
सेक्शन 3 एल्गोरिथम के जाल से बचना। चलिए अब पैसे के साइकोलॉजिकल साइड को समझते हैं कि कैसे ये सोशल मीडिया ऐप्स हमें इम्पल्सिव डिसीजन लेने पे मजबूर करते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के टॉप इंजीनियर्स इन्हें हमें एडिक्ट करने के लिए बनाते हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है, फ्रिक्शन, यानी जानबूझकर रुकावटें पैदा करना। जब हम स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए खुद ऐसी रुकावटें डालते हैं तो हम फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का जारा बनने से बच जाते हैं और हमारी इम्पल्सिव आदतें टूटने लगती हैं। इसे प्रैक्टिकली लागू करने के लिए ये द ब्राउज़र ट्रिक कमाल की है। स्टेप 1, स्मार्टफोन से सभी नेटिव सोशल मीडिया ऐप्स को तुरंत अनइंस्टॉल कर देना। स्टेप 2, जब भी इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना हो तो सिर्फ मोबाइल वेब ब्राउज़र के जरिए लॉगिन करना। और स्टेप 3, इस क्लंकी, धीमे और फ्रस्ट्रेटिंग यूजर एक्सपीरियंस को अपना काम करने देना। ये झुंझलाहट नेचुरली स्क्रीन टाइम को कम कर देगी और उस टॉक्सिक लत को तोड़ देगी। सेक्शन 4, द सिंपल फाइनेंशियल चेकलिस्ट। चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर को एक बहुत ही सिंपल और एक्शनेबल रोड मैप में समराइज करते हैं। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। ये एक फाउंडेशनल मंथली प्रोग्रेस ट्रैकर है जिसे अल्टीमेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए फॉलो करना है। क्या क्या करना है? टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम टाइम पर भरना, ऑटो स्वीप इमरजेंसी अकाउंट में पैसे डालना, एनपीएस और डिपेंडेंस के अकाउंट में कंट्रीब्यूट करना, इंडेक्स फंड्स और गोल्ड ईटीएफ्स में अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखना और सबसे जरूरी सोशल मीडिया ऐप से लॉग आउट रहना। ये छोटे बोरिंग कदम ही सबसे बड़ी स्टेबिलिटी लाते हैं। अब एक सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं। अगर ये सच है कि असली वेल्थ शांति और कंसिस्टेंसी से एक ही बोरिंग प्रोसेस को फॉलो करने से बनती है, तो जरा सोचिए, आज ऐसा कौन सा शोर मचाने वाला ऐप है जिसे तुरंत अनइंस्टॉल करने की जरूरत है? एक शांत, सिक्योर और वेल्दी लाइफ की तरफ आज ही अपना पहला कदम बढ़ाएं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।